हरिओम हरिओम। पितृपक्ष का समय चल रहा है और इस पितृपक्ष में जो भी अपने पूर्वजों के लिए गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध कर्म करते हैं या अपने पितरों के लिए पिंड दान करते हैं, उनके पूर्वज, उनके पितर बहुत ही खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो वह व्यक्ति धन धान्य पुत्र आदि से संपन्न, घर गृहस्थी और रोग से कभी भी ग्रसित नहीं होते हैं। इसलिए अब ये पितृपक्ष का जो समय चल रहा है उसमें गया तीर्थ में पिंड दान और श्राद्ध कर्म करने के बाद 2 जगह ऐसा है जहां जाकर दर्शन करना अनिवार्य है। वह स्थान गया में ही है। पिंड दान करने के बाद आदि गदाधर मूर्ति जो श्री भगवान विष्णु जी का है, उनका दर्शन करना अनिवार्य है। और देवमयी शिला, एक पत्थर की कहानी है, वो हम आपको सुनाएंगे। देवमयी शिला पूरे देवताओं के वास है उस शिला पे, उसका भी दर्शन करना बहुत ही अनिवार्य है। हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि धर्म मुनि थे। धर्म मुनि की 10 पत्नियां थीं। 10 पत्नियों में एक पत्नी का नाम धर्मवती था, जिसके गर्भ से एक सुंदर कन्या पुत्री उत्पन्न हुई जिनका नाम धर्मव्रता था। वह बड़ी ही तपस्विनी थी। धर्मव्रता का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि मरीचि से हुआ था। जैसे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ, भगवान शिव पार्वती जी के साथ विहार करते हैं, उसी प्रकार महर्षि मरीचि धर्मव्रता के साथ रमण करने लगे। एक दिन की बात है, महर्षि जंगल से कुशा, पुष्प, फूल, पूजा पाठ का सामान ले आकर थक गए थे। उन्होंने भोजन करके और अपनी धर्म पत्नी धर्मव्रता से कहा, हे प्रिय, मेरे पैर दबाओ। बहुत अच्छा कहकर और प्रिया धर्मव्रता थके मंदे मुनि जी के अपने पति देवता जी के चरण दबाने लगी। मुनि सो गए। इतने में ही वहां मरीचि मुनि जी के पिता और इस धर्मव्रता के ससुर जी ब्रह्मा जी पधारे। अब धर्मव्रता सोचने लगी, मैं अपनी पति का जो चरण दबा रही हूँ, पैर दबा रही हूँ, इसमें मेरे पति जी की आज्ञा है, ये दबाती रहूं, या पति जी के पिताजी आए हैं, इनका मैं सेवा करूं, आदर करूं। सोच में लग गई। फिर बोली, सोचते सोचते कही कि नहीं, पति देवता तो सो गए हैं और इनके पिताजी आए हैं, ये गुरु के भी गुरु हैं, मेरे पति देवता के भी पूज्य हैं, इनका पूजा करना मेरे लिए भी उचित है। ऐसा विचार कर वह पूजन सामग्री लेकर और ब्रह्मा जी की पूजा में लग गई। इधर महर्षि मरीचि जी जागते हैं, नींद टूटती है। मरीचि मुनि धर्मव्रता को अपने समीप नहीं देखते हैं। तब आज्ञा उल्लंघन के अपराध से, जो आज्ञा दिए रहते हैं कि मेरा पैर दबाओ, वो तो दबाती नहीं रहती है, उसके उल्लंघन के उपरांत ये बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपनी धर्म पत्नी को श्राप देते हैं कि जाओ, मेरा आज्ञा उल्लंघन की है, तू शिला हो जा, तू पत्थर हो जाएगी। यह सुनकर धर्मव्रता कुपित हो गई, क्रोधित हो गई और बोली कि हे मुनि, चरण सेवा छोड़कर मैंने आपके पूज्य पिताजी की पूजा की है, अतः मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। ऐसी दशा में भी आपने मुझे श्राप दे दिया, बताइए। अतः आपको भी भगवान शिव से श्राप की प्राप्ति होगी। अब ये पति जी श्राप दिए पत्नी को और पत्नी भी श्राप दी कि बेकसूर हमको आप श्राप दिए हैं, तो आपको भी शिव शंकर भोलेदानी जी किसी समय श्राप देंगे। यूं कहकर धर्मव्रता ने साप जो था उसको पृथक अलग रख दिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश करके वह हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या में संलग्न रही। इससे प्रसन्न होकर श्री विष्णु आदि देवताओं ने कहा, वर मांगो, हम लोग तुम पे खुश हैं। धर्मव्रता देवताओं से बोली, आप लोग मेरे श्राप दूर कर दें। ये जो श्राप दिए हैं मेरे पति देवता महर्षि मरीचि जी, हे देवताओं, इस श्राप को आप दूर कर दें। देवताओं ने कहा, शुभ है, महर्षि मरीचि का दिया हुआ श्राप अन्यथा नहीं होगा, ये तो लगेगा। तुम देवताओं के चरण चिन्ह से अंकित परम पवित्र शिला होगी।
गयासुर के शरीर को स्थिर रखने के लिए तुम्हें शिला का स्वरूप धारण करना होगा। उस समय तुम देवव्रता, देवशिला, सर्वदेव स्वरूपा, सर्व तीर्थमयी तथा पुण्यशिला कहलाओगी। तब इसके बाद देवव्रता बोली कि हे देवताओं, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो शिला होने के बाद मेरे ऊपर ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र आदि देवता और गौलक्ष्मी आदि देवियां सदा विराजमान रहें। तो देखिए, यही कारण है सभी देवता बोले कि ठीक है, हम लोग का वास तुम्हारे इस शिला, पत्थर होने के बाद भी इस शिला पे तुम्हारे पे रहेगी। इसीलिए उस शिला का नाम देवमयी शिला कहते हैं। देवव्रता की बात सुनकर सब देवता तथास्तु कहकर स्वर्गलोक को चले गए। उस देवमयी शिला को ही धर्म ने गयासुर के शरीर पर रखा, परंतु वह शिला के साथ ही हिलने लगा। पत्थर जब रखा गया गयासुर के शरीर पर ना स्थिर होने के लिए, तो पत्थर रखने के बाद, देवताओं को बैठने के बाद भी वह असुर हिलने डुलने लगा। इस पर भारी चिंता हुई कि इस जगह का पुणाहुति कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी यह देखकर रुद्र आदि देवता भी उस शिला पर जा बैठे। अब वह देवताओं को साथ हिलने डुलने लगा। तब देवताओं ने क्षीर सागर में रहने वाले भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। श्री हरि ने उनको अपनी गदाधर मूर्ति प्रदान की। उसी समय भगवान विष्णु जी अपनी गदाधर मूर्ति प्रदान किए और कहा, देवगण आप लोग चलिए, इस देवगम्य मूर्ति के द्वारा मैं स्वयं ही वहां उपस्थित होऊंगा। इस प्रकार उस दैत्य शरीर को स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु, भगवान का जो ये साक्षात गदाधारी जो मूर्ति था, उसी में उपस्थित हो गए। वे गदाधर, आदि गदाधर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अब देखिए, आज भी वो आदि गदाधर मूर्ति के रूप में, उसी में भगवान विष्णु जी वहां विराजमान हैं। वही श्री विष्णु भगवान की आदि गदाधर मूर्ति वाली स्वरूप को हम लोग जो भी पिंडदान करते हैं, जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं, उसके बाद देवमयी शिला को जाकर दर्शन करते हैं और आदि गदाधर मूर्ति को भी प्रणाम करते हैं। और आदि गदाधर, इनका नाम कैसे पड़ा? पूर्व काल में गद नाम से प्रसिद्ध एक भयंकर असुर था, उसे श्री विष्णु जी मारा। श्री विष्णु जी ने मारा और उसकी हड्डियों से विश्वकर्मा जी ने गदा का निर्माण किया। वही आदि गदा है। उस आदि गदा के द्वारा भगवान गदाधर ने हेती आदि राक्षसों का वध किया था, इसलिए वे आदि गदाधर कहलाए। अब देखिए, यही दो स्थान है जहां जाकर दर्शन करना अति आवश्यक है। ये मैंने कथा आप लोगों को सुनाई है। और फिर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मनोरम कथाएं, ज्ञानवर्धक कथाएं, धार्मिक प्रसंग, कथा प्रसंग सुनते रहें। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय।